श्री राम 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 श्री राम। बंदऊ नाम राम रघुबर को, हेतु कृसानु भानु हिमकर को। विधि हरि हरमय वेद प्राण सो, अगुण अनुपम गुण निधान सो। तुलसीदास जी कहते हैं, मैं श्री रघुनाथ जी के नाम राम की वंदना करता हूं, जो अग्नि, सूर्य और चंद्रमा का हेतु अर्थात र, आ और म रूप से बीज है। वह राम नाम ब्रह्मा, विष्णु और शिव रूप है। वही वेदों का प्राण है तथा निर्गुण, उपमा रहित और गुणों का भंडार है। महामंत्र जोई जपत महेशु, काशी मुकुति हेतु उपदेशु। महिमा जासु जान गनराऊ, प्रथम पूजित नाम प्रभाऊ। तुलसीदास जी कहते हैं, जो महामंत्र है और जिसे शिवजी सदा जपते हैं, इस कारण जिसका उपदेश काशी में मुक्ति का कारण है तथा जिसकी महिमा को गणेश जी जानते हैं, जो इस पावन राम नाम के प्रभाव के कारण ही सर्वप्रथम पूजे जाते हैं। जान आदि कभी नाम प्रतापु, भयउ शुद्ध करी उल्टा जापू। सहस नाम सम सुनी शिव बानी, जपी जेई पिय संग भवानी। तुलसीदास जी कहते हैं, आदि कवि श्री वाल्मीकि जी राम नाम के प्रताप को जानते हैं, जो उल्टा नाम मरा मरा जप कर पवित्र हो गए। श्री शिव जी के इस वचन को सुनकर कि एक राम नाम सहस्र नाम के समान है, पार्वती जी सदा अपने पति शिवजी के साथ राम नाम का जप करती रहती है। हर्षे हेतु हेरी हरही को, किय भूषण तिय भूषण ती को। नाम प्रभाऊ जान शिवनी को, कालकूट फलू दिन अमी को। तुलसीदास जी कहते हैं, नाम के प्रति पार्वती जी के हृदय में ऐसी प्रीति देखकर श्री शिवजी हर्षित हो गए और उन्होंने पतिव्रताओं में शिरोमणि पार्वती जी को अपने अंग में धारण करके अर्धांगिनी बना लिया। नाम के प्रभाव को शिवजी भलीभांति जानते हैं, जिसके कारण कालकूट विष ने उनको अमृत का फल दिया। वर्षा ऋतु रघुपति भगति, तुलसी साली सुदास। राम नाम बर बरन, जुग सावन भादव मास। तुलसीदास जी कहते हैं, श्री रघुपति जी की भक्ति वर्षा ऋतु के समान है। उत्तम सेवक गण धान है और राम नाम रूपी दो सुंदर अक्षर सावन भादो के महीने हैं। आखर मधुर मनोहर दो, बरन बिलोचन जन जिय जोऊ। सुमिरत सुलभ सुखद सब काहू, लोक लाहू परलोक निबाहू। तुलसीदास जी कहते हैं, ये दोनों अक्षर मधुर और मनोहर है, जो वर्णमाला रूपी शरीर के नेत्र है, भक्तों के जीवन है तथा स्मरण करने में सबके लिए सुलभ और सुख देने वाले हैं, जो इस लोक में लाभ और परलोक में निवास देने वाले हैं। कहत सुनत सुमिरत सुठी नीके, राम लखन सम प्रिय तुलसी के। बरनत बरन प्रीति बिलगाती, ब्रह्म जीव सम सहज संघाती। तुलसीदास जी कहते हैं, ये दोनों अक्षर कहने, सुनने और स्मरण करने में बहुत ही सुंदर, मधुर और कल्याणकारी है। तुलसीदास जी को तो ये अक्षर श्री राम लक्ष्मण के समान प्यारे हैं। बीज मंत्र की दृष्टि से इनके उच्चारण, अर्थ और फल में भिन्नता दिख पड़ती है, परंतु ये जीव और ब्रह्म के समान स्वभाव से ही साथ साथ रहने वाले हैं।
नर नारायण सरिस सुभ्राता, जगपालक विशेषी जन त्राता, भगति स्तुतीय कल करण विभूषण, जगहित हेतु विमल विधुभूषण। तुलसीदास जी कहते हैं, दोनों अक्षर नर नारायण के समान सुंदर भाई है। जगत का पालन और विशेष रूप से भक्तों की रक्षा करने वाले हैं। भक्ति रूपिणी सुंदर स्त्री के कानों के सुंदर आभूषण है और संसार के हित के लिए चंद्रमा और सूर्य के समान है। स्वाद तोष सम सुगति सुधा के, कमठ शेष समधर वसुधा के, जन मन मंजु कंज मधुकर से, जिह जसोमति हरि हलधर से। तुलसीदास जी कहते हैं, ये दोनों अक्षर मोक्ष रूपी अमृत के स्वाद और तृप्ति के समान है। कच्छप और शेष जी के समान पृथ्वी को धारण करने वाले हैं। भक्तों के मन रूपी कमल में विहार करने वाले भौरे के समान है और जीभ रूपी यशोदा जी के लिए श्री कृष्ण और बलराम जी के समान है। एकु छत्रु एकु मुकुट मणि, सब बरननी पर जोऊ, तुलसी रघुबर नाम के बरन विराजत दो। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी के नाम के दोनों अक्षर बड़ी शोभा देते हैं, जिनमें से एक छत्र रूप से और दूसरा मुकुटमणि रूप से अक्षरों के ऊपर विद्यमान है। समुझत सरिस नाम अरुनामी, प्रीति परस्पर प्रभु अनुगामी, नाम रूप दुई ईस उपाधि, अकथ अनादि सुसामुझी साधी। तुलसीदास जी कहते हैं, नाम और नामी दोनों एक जैसे हैं, किंतु दोनों में परस्पर स्वामी और सेवक के समान प्रीति है। अर्थात नाम और नामी में पूर्ण एकता होने पर भी जैसे सेवक स्वामी के पीछे चलता है, उसी प्रकार नाम के पीछे नामी चलते हैं। श्री राम जी भी अपने राम नाम का ही अनुगमन करते हैं। नाम और रूप दोनों ईश्वर की उपाधियां हैं। भगवान के ये नाम और रूप दोनों अनिर्वचनीय है, अनादि है और सद्बुद्धि ही इनका स्वरूप जाना जाता है। को बड़ छोट कहत अपराधु, सुनी गुण भेदु समूह जी हहिन साधु, देखी अहिन रूप नाम आधीना, रूप ज्ञान नहीं नाम बिहीना। तुलसीदास जी कहते हैं, नाम और रूप में कौन बड़ा है कौन छोटा, यह कहना गलत है। इनके गुणों का तारतम्य सुनकर साधु पुरुष स्वयं ही समझ लेंगे। रूप ही नाम के अधीन देखा जाता है, नाम के बिना रूप का ज्ञान नहीं हो सकता। रूप विशेष नाम बिनु जाने, करतल गतन परहिन पहचाने, सुमिरिय नाम रूप बिनु देखे, आवत हृदय स्नेह विशेषे। तुलसीदास जी कहते हैं, हथेली पर रखी हुई कोई वस्तु नाम जाने बिना पहचानी नहीं जा सकती, लेकिन किसी वस्तु को देखे बिना ही उसका नाम स्मरण करते ही उसका रूप हृदय में आ जाता है। नाम रूप गति अकथ कहानी, समुझत सुखद न परति बखानी, अगुन सगुन बीच नाम सुसाखी, उभय प्रबोधक चतुर दुभाषी। तुलसीदास जी कहते हैं, नाम और रूप की विशेषता की कथा अकथनीय है, समझने में सुखदायी है, परंतु उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। निर्गुण और सगुण के मध्य नाम ही सुंदर साक्षी है, जो दोनों का ज्ञान कराने वाला चतुर दुभाषिया है। राम नाम मणिदीप धरु जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहे रहू जऊ चाहसी उजियार। तुलसीदास जी कहते हैं कि यदि व्यक्ति भीतर और बाहर दोनों ओर उजाला चाहता है तो उसे मुख रूपी द्वार की जीभ रूपी देहली पर राम नाम रूपी मणि दीपक को रखना चाहिए, अर्थात राम नाम का जप करते रहना चाहिए। नाम जीहम जपी जागहिन जोगी, बिरति बिरंची प्रपंच वियोगी, ब्रह्म सुख ही अनुभवहीन अनूपा, अकथ अनामय नाम नरूपा। तुलसीदास जी कहते हैं,
विधाता द्वारा बनाए हुए इस दृश्य जगत से भली भांति छूटे हुए वैराग्यवान मुक्त योगी जन इस नाम को ही जीभ से जपते हुए जागते हैं और नाम तथा रूप से रहित अनुपम अनिर्वचनीय अनामय ब्रह्म सुख का अनुभव करते हैं। जाना चहहिन गूढ़ गति जेऊ, नाम जी हम जपी जानहिन तेऊ, साधक नाम जपहिन लय लाए, होहिन सिद्ध अनिमादिक पाए। तुलसीदास जी कहते हैं, परमात्मा की महिमा को जानने की इच्छा रखने वाले जिज्ञासु भी नाम को जपकर उसे जान लेते हैं। सिद्धि चाहने वाले साधक लौ लगाकर नाम का जप करते हैं और अणिमादि आठों सिद्धियों को पाकर सिद्ध बन जाते हैं। जपहिन नाम जन आरत भारी, मिटहिन कुसंकट होहिन सुखारी, राम भगत जगत चारी प्रकारा, सुकृति चारियु अनघ उदारा। तुलसीदास जी कहते हैं, जो लोग संकटों में फंसे हैं वे नाम जप करते हैं तो भारी से भारी संकट से भी छूट जाते हैं और सुख पाते हैं। संसार में 4 प्रकार के राम भक्त हैं। धन की इच्छा वाले, संकटों में फंसे हुए, ईश्वर की चाह रखने वाले और ज्ञानी। ये चारों ही राम भक्त पुण्यात्मा, पाप रहित और उदार है। चहु चतुर कहु नाम अधारा, ज्ञानी प्रभु ही विशेषी प्यारा, चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाऊ, कलि विशेषी नहिन आन उपाऊ। तुलसीदास जी कहते हैं, चारों चतुर भक्तों को नाम का ही आधार है। इसमें ज्ञानी जन प्रभु श्री राम जी को विशेष प्रिय है। यूं तो नाम का प्रभाव चारों युगों में और चारों ही वेदों में है, परंतु कलियुग में इसका विशेष प्रभाव है। कलियुग में नाम जप को छोड़कर दूसरा कोई उपाय ही नहीं है। सकल कामना हीन जे राम भक्ति रसलीन, नाम सुप्रेम पीयूष हृदय तिन्हु किए मन मीन। तुलसीदास जी कहते हैं, जो सब प्रकार की कामनाओं से रहित और श्री राम की भक्ति रस में डूबे हुए हैं, उन्होंने भी नाम के प्रेम रूपी अमृत के सरोवर में अपने मन को मछली के समान रखा हुआ है। ज्ञानी सदा नाम रूपी अमृत का पान करते रहते हैं। अगुण सगुण दुई ब्रह्म स्वरूपा, अकथ अगाध अनादि अनूपा, मोरे मत बड़ नाम दुहुते, किए जेहिन जुग निज बस निज भूते। तुलसीदास जी कहते हैं, ब्रह्म के 2 स्वरूप है, निर्गुण और सगुण। ये दोनों ही अकथनीय है, अथाह है, अनादि है और अनुपम है। लेकिन मेरी राय में नाम इन दोनों से बड़ा है, जिसने दोनों को अपने वश में कर रखा है। प्रौढ़ी सुजन जनी जानहिन जन की, कह प्रतीति प्रीति रुचि मन की, एक दारुगत देखिय एकु, पावक सम जुग ब्रह्म विवेकु। उभय अगम जुग सुमग नाम ते, कहे नामु बड़ ब्रह्म राम ते, व्यापकु एकु ब्रह्म अविनाशी, सत चेतन घन आनंद राशि। तुलसीदास जी कहते हैं, मैं अपने मन के विश्वास, प्रेम और रुचि की बात कहता हूँ। निर्गुण और सगुण दोनों प्रकार के ब्रह्म का ज्ञान अग्नि के समान है। निर्गुण उस अप्रकट अग्नि के समान है जो काठ के भी है परंतु दिखाई नहीं देती, और सगुण उस प्रकट अग्नि के समान है जो प्रत्यक्ष दिखती है। वास्तव में दोनों एक ही है, केवल प्रकट अप्रकट के भेद से भिन्न दिखाई देती है। इसी प्रकार निर्गुण और सगुण भी एक ही है। दोनों को ही जानना अत्यंत कठिन है, परंतु नाम से दोनों सुगम हो जाते हैं। इसीलिए मैंने नाम को निर्गुण ब्रह्म से
और सगुण को राम से बड़ा कहा है। ब्रह्म व्यापक है, एक है, अविनाशी है तथा सत्ता, चैतन्य और आनंद की राशि है। अस प्रभु हृदय अछत अभिकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी। नाम निरूपन नाम जतन ते, सो प्रगटत जिमी मोल रतन ते। तुलसीदास जी कहते हैं, ऐसे विकार रहित भगवान के हृदय में रहते हुए भी जगत के सभी जीव दीन और दुखी है। नाम का निरूपण करके यानी नाम के यथार्थ स्वरूप, रहस्य और प्रभाव को जानकर श्रद्धा पूर्वक नाम जप रूपी साधन करने से वह ब्रह्म ऐसे प्रकट हो जाता है जैसे रत्न के जानने से उसका मूल्य। निरगुण ते एही भांति बड़ नाम प्रभाव अपार, कहउम नामु बड़ राम ते निज विचार अनुसार। तुलसीदास जी कहते हैं, इसी प्रकार निर्गुण से नाम का प्रभाव अधिक है। मेरे मतानुसार तो नाम सगुण राम से भी बड़ा है। राम भगत हित नर तनुधारी, सही संकट किए साधु सुखारी। नाम सप्रेम जपत अनयासा, भगत होहिन मुद मंगल बासा। तुलसीदास जी कहते हैं, श्री रामचंद्र जी ने भक्तों के लाभ के लिए मनुष्य शरीर धारण किया और स्वयं कष्ट सहकर साधुओं को सुखी किया, परंतु भक्तगण प्रेम के साथ नाम का जप करते हुए सहज ही आनंद और कल्याण को प्राप्त कर लेते हैं। राम एक तापस तियतारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। ऋषि हित राम सुकेतु सुता की, सहित सेन सुत कीन्ही बिबाकी। सहित दोष दुख दास दुरासा, दलई नामु जिमि रवि निसिनासा। भंजेऊ राम आपू भव चापू, भव भय भंजन नाम प्रतापू। तुलसीदास जी कहते हैं, श्री रामचंद्र जी ने तो एक अहिल्या को ही तारा, परंतु नाम ने करोड़ों दुष्टों की बुद्धि को सुधार दिया। श्री रामचंद्र जी ने ऋषि विश्वामित्र के लिए सुकेतु नामक यक्ष की कन्या ताड़का की सेना और पुत्र सुबाहु को समाप्त किया, परंतु नाम अपने भक्तों के दोष, दुख और दुराशा रूपी राक्षसों का इस तरह नाश कर देता है जैसे सूर्य रात्रि का। श्री रामचंद्र जी ने तो स्वयं शिव जी के धनुष को तोड़ा, परंतु नाम का प्रताप तो संसार के सभी भयों का नाश कर देता है। दंडक बनु प्रभु कीन्ह सुहावन, जन मन अमित नाम किए पावन। निसिचर निकर दले रघुनंदन, नामु सकल कली कलुष निकंदन। तुलसीदास जी कहते हैं, प्रभु श्री रामचंद्र जी ने दंडक वन को ही सुहावना बनाया, परंतु नाम ने तो असंख्य मनुष्यों के हृदयों को पवित्र कर दिया। श्री रघुनाथ जी ने राक्षसों के समूहों को मारा, परंतु नाम तो कलयुग के सारे पापों की जड़ को ही उखाड़ देता है। सबरी गीध सुसेवकनी सुगति दीन्ही रघुनाथ, नाम उधारे अमित खल वेद विदित गुण गाथ। तुलसीदास जी कहते हैं, श्री रामचंद्र जी ने तो शबरी, जटायु आदि सेवकों को ही मुक्ति प्रदान की, परंतु नाम ने अगणित दुष्टों का उद्धार किया। नाम के गुणों की कथा तो वेदों तक में प्रसिद्ध है। राम सुकंठ विभीषण दोऊ, राखे सरन जान सबको। नाम गरीब अनेक नेवाजे, लोक वेद बर बिरिद बिराजे। तुलसीदास जी कहते हैं, श्री रामचंद्र जी ने तो सुग्रीव और विभीषण को अपनी शरण में लिया, यह सब जानते हैं, परंतु नाम ने अनेक दीनों पर कृपा की है। नाम का यश तो लोक और वेद तक में प्रकाशित है। राम भालू कपि कटकु बटोरा,
सेतु हेतु श्रमु कीन्ह नथोरा, नामु लेत भव सिंधु सुखाही, करहु विचारु सुजन मन माही। तुलसीदास जी कहते हैं, श्री रामचंद्र जी ने तो भालू और बंदरों की सेना बटोरी और समुद्र पर पुल बांधने के लिए थोड़ा भी परिश्रम नहीं किया, परंतु नाम के लेते ही संसार समुद्र सूख जाता है। अब सज्जनगण अपने मन में स्वयं ही इस पर विचार करे कि कौन बड़ा है। राम सकुल रन रावनु मारा, सिय सहित निजपुर पगुधारा, राजा राम अवध रजधानी, गावत गुण सुर मुनि बरबानी, सेवक सुमिरत नामु प्रीति, बिनु श्रम प्रबल मोह दलु जीती, फिरत स्नेह मगन सुख अपने, नाम प्रसाद सोच नहीं सपने। तुलसीदास जी कहते हैं, श्री रामचंद्र जी ने युद्ध में कुटुंब सहित रावण को मारा और सीता सहित उन्होंने अयोध्या में प्रवेश किया। राम राजा हुए, अवध उनकी राजधानी हुई तथा देवता और मुनि सुंदर वाणी से उनके गुण गाते हैं, परंतु भक्त तो प्रेम पूर्वक नाम के स्मरण मात्र से बिना परिश्रम किए मोह की प्रबल सेना को जीतकर तथा प्रेम में मग्न होकर अपने ही सुख में विचरते हैं। नाम के प्रसाद से उन्हें स्वप्न में भी कोई चिंता नहीं सताती। ब्रह्म राम ते नामु बड़ बर दायक बरदानी, रामचरित सत कोटि महम लिय महेश जिय जानी। तुलसीदास जी कहते हैं, इस प्रकार नाम निर्गुण ब्रह्म से और सगुण राम से भी बड़ा है। यह वरदान देने वालों को भी वरदान देने वाला है। शिव जी ने अपने हृदय में यह जानकर ही 100 करोड़ रामचरित्रों में से एक राम नाम को ही ग्रहण किया है। नाम प्रसाद शंभु अविनाशी, साजू अमंगल मंगल राशि, सुख सनकादि सिद्ध मुनि जोगी, नाम प्रसाद ब्रह्म सुख भोगी। तुलसीदास जी कहते हैं, राम नाम के प्रभाव से ही शिवजी अविनाशी है और अमंगल वेश वाले होने पर भी मंगल करने वाले हैं। शुकदेव जी और सनकादि जितने भी सिद्ध मुनि और योगी गण है, वे सब नाम के प्रसाद से ही ब्रह्मानंद को भोगते हैं। नारद जानेऊ नाम प्रतापु, जग प्रिय हरि हरि हर प्रिय आपू, नामु जपत प्रभु किन्न प्रसादु, भगत शिरोमणि भे प्रह्लादु। तुलसीदास जी कहते हैं, नारद जी ने नाम के प्रताप को जाना। श्री हरि सारे संसार को प्यारे हैं और नारद जी श्री हरि और हर दोनों को प्रिय है। नाम के जप से ही प्रभु कृपा के कारण प्रह्लाद भक्त शिरोमणि हो गए। ध्रुव सगलानी जपेऊ हरिनाऊ, पायऊ अचल अनुपम ठाऊ, सुमिरी पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामो। तुलसीदास जी कहते हैं, ध्रुव जी ने विमाता के वचनों से दुखी होकर ग्लानि से भरकर श्री हरिनाम का जप किया और उस नाम के प्रभाव से ही ध्रुवलोक में भी अनुपम स्थान प्राप्त किया। इसी प्रकार हनुमान जी ने नाम का स्मरण करके श्री राम जी को अपने वश में कर रखा है। अपतु अजामिलु गजु गनिकाऊ, भये मुकुत हरि नाम प्रभाऊ, कहूँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, रामू न सकहि नाम गुन गाई। तुलसीदास जी कहते हैं, नीच अजामिल, गज और वेश्या भी श्री हरि के नाम के प्रभाव से मुक्त हो गए। मैं नाम की बड़ाई कहां कहां तक करूं, स्वयं राम भी नाम के गुणों को नहीं गा सकते। नामू राम को कल्पतरु कलि कल्याण निवासु, जो सुमिरत भयो भागते तुलसी तुलसी दासु। तुलसीदास जी कहते हैं, इस कलियुग में राम का नाम मनचाहा पदार्थ देने वाला कल्प है और मुक्ति का घर है, जिसके स्मरण मात्र से निकृष्ट तुलसीदास भी तुलसी के समान पवित्र हो गया।
ध्यानु प्रथम जुग मख विधि दूजे, द्वापर परितोषत प्रभु पूजे, कलि केवल मल मूल मलीना, पाप पयो निधि जन मन मीना। तुलसीदास जी कहते हैं, प्रथम सतयुग में ध्यान से, दूसरे त्रेता युग में यज्ञ से और तीसरे द्वापर युग में पूजन से भगवान प्रसन्न होते हैं। परंतु कलियुग केवल पाप की जड़ और मलिन है। इसमें मनुष्यों का मन पाप रूपी समुद्र में मछली जैसा बना हुआ है, यानी प्रयत्न करने पर भी पाप से मुक्त होना ही नहीं चाहता। नहिं कली करमन भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु, काल नेमी कली कपट निधानु, नाम सुमति समर्थ हनुमानु। तुलसीदास जी कहते हैं, कलियुग में न कर्म है, न भक्ति है और न ज्ञान है, केवल राम नाम ही एक आधार है। कपट की खान कलियुग रूपी कालनेमी को मारने के लिए श्री हनुमान जी राम नाम के कारण ही बुद्धिमान और समर्थ है। राम नाम नर केसरी, कनक कसिपु कलिकाल, जापक जन प्रहलाद जिमी, पाली दलि सुरसाल। तुलसीदास जी कहते हैं, राम नाम श्री नृसिंह भगवान है, हिरण्यकशिपु कलियुग है और जप करने वाले लोग प्रहलाद के समान है। यानी राम नाम ही देवताओं के शत्रु को मारकर जप करने वालों की रक्षा करेगा। श्री राम 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 श्री राम। श्री सद्गुरु चरणार्पणमस्तु।